हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का चैप्टर वरीयता अनुक्रम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स को देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्यों में इसका कोई प्रयोग नहीं होता। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा आपका प्रधानमंत्री, चौथा आपका राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री, 6 में आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सेवा अध्यक्ष, 7वां आपका केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, 7 के क्रम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 8 में भारत स्थित विदेशियों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राजमंडल, देश के उच्चायुक्त, राज्य के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, 9 आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 के क्रम में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 10 आपका राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्य के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री, 11 आपका हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, 12 आपका जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। चलिए प्रश्न को इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो आपका हो जाएगा पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, 3 उसके बाद फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका मंत्रिमंडल सचिव, 1। इस क्रम में होगा आपका, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम इस प्रकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार की प्रथमता सारिणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या आते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम क्रमशः इस प्रकार है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, 5वां भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष क्रमांक 6 पर है। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अपने राज्य में राज्यपाल। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देख लेते हैं। वरीयता अनुक्रम विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिनके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 के क्रम में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाद 17वें स्थान पर रखा गया है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वर्तमान मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोकसेवक होता है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।